बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितामि तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमः। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुशङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। वन्दो गुरुपदकञ्ज कृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतम पूंज जासु बचन रविकर वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगा। जय सुमिरत जन होत हैं भव सागर से पार। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो सब संतों की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। बहुत ही सौभाग्य का समय है कि महाप्रभु की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को ये सत्संग का परम पावन अवसर मिला है। जब कभी सत्संग मिले तो प्रभु को बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि आज हमारे ऊपर प्रभु ने बहुत बड़ी कृपा किया है, दया किया है। तब मुझे आज संत महापुरुषों का दर्शन प्राप्त हुआ है। क्योंकि बिना प्रभु की कृपा के संत मिलते नहीं। आप लोग रामायण इत्यादि पढ़ते रहते हैं। जब श्री हनुमान जी महाराज सीता का पता लगाते लगाते विभीषण की कुटिया पर पहुंचते हैं, विभीषण धन्य हो जाते हैं, कृतार्थ हो जाते हैं, प्रभु की कृपा को समझ जाते हैं। क्योंकि जब संत मिलते हैं तब प्रभु की विशेष कृपा बरसती है। यद्यप कृपा हर समय है, लेकिन विशेष कृपा उस समय होती है जब संत मिलते हैं। उन्होंने वर्णन किया कि अब भरोस मोहि भानुमंता बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। कि ऐ हनुमान जी, अब मुझे पूर्ण विश्वास हो, भरोसा हो गया। किस बात का भरोसा हो गया? कि मेरे ऊपर प्रभु की कृपा बरस रही। अगर प्रभु की कृपा नहीं होती तो हमें आप जैसे संत मिलते नहीं। कि जो रघुवीर अनुग्रह कीना तब तुम मोहि तरस हठ दीना। जब प्रभु ने कृपा किया है, अनुग्रह किया है, तब आपने मुझे दर्शन दिया है। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो जब कभी सत्संग मिले, संत महापुरुषों का सानिध्य मिले, तो बहुत बहुत धन्यवाद मालिक को देना चाहिए।
कि मेरे कल्याण के लिए, मेरे उद्धार के लिए प्रभु ने मुझे विशेष मौका दिया। बंधु, संत समागम को तीर्थराज प्रयाग कहकर पुकारा गया। क्या कहा गया? तीर्थों का राजा। रामायण वर्णन आया, तीर्थ यद्यप तमाम हैं, दुनिया में कितने तीर्थ हैं आप गिन पाएंगे नहीं, लेकिन जो तीर्थों का राजा है, जैसे राजा से आपका संपर्क हो जाए तो प्रजा अपने आप ही राजा के अंडर में रहती है। ठीक इसी प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस वर्णन किया कि जो संतों का समाज है ये तीर्थराज प्रयाग है। क्या है ये तीर्थराज प्रयाग? कि मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। मुद का मतलब मोद, मोद का मतलब होता आनंद, और मंगल का मतलब होता कल्याण। सब लोग आनंद चाहते हैं और सभी लोग अपना कल्याण चाहते हैं। मुद मंगल में संत समाजो, आनंद को प्रदान करने वाला और कल्याण करने वाला जो संत का समाज है, ये संसार में तीर्थराज प्रयाग है, जंगम तीर्थराज। कैसा है? जंगम। दो शब्द हैं, एक जड़ एक जंगम, एक चर एक अचर। जड़ तीर्थ उसे कहते हैं जो एक जगह पर रहता है, आप चलकर जाते हैं, आप वहाँ स्नान करते हैं, दर्शन पाते हैं। और जंगम तीर्थ उसे कहते हैं जो तीर्थ भी चलता है, तीर्थ भी चलता है। तो जो संत का समाज है ये जंगम तीर्थ कहलाता है। आज यहाँ पर है, कल कहीं और लगेगा, परसों कहीं और लगेगा, इसलिए उसे जंगम कहा गया। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। जंगम का मतलब चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग। एक प्रयाग इलाहाबाद एक जगह रहता है, जब आप वहां जाते हैं आप डुबकी लगा सकते हैं। तो दूसरा तीर्थराज जंगम है, जो संतों का समाज है, वो संसार में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। अब चलते फिरते का लाभ क्या है? उस तीर्थराज प्रयाग में जब हम चलकर जाएंगे, असमर्थ होंगे तो जा नहीं पाएंगे। और जो जंगम तीर्थ है, जो संतों का समाज है, ये खुद चलकर जाता है। किसी के पास किराया भी नहीं है, उसे भी मिल जाता है। कोई मजबूर है, बिस्तर से उठ नहीं पाता है, उसे भी मिल जाता है। कोई लंगड़ा है, जा नहीं सकता, उसे भी मिल जाता है। बंधु, चूंकि महापुरुष जानते हैं कि जब हम कुछ कहेंगे तो लोगों को शंका उत्पन्न होगी। क्या होगी? शंका उत्पन्न होगी। तुलसीदास ने विचार किया कि जब मैं इस बात का वर्णन करूंगा कि संतों का समाज चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, तो लोग असमंजस में पड़ जाएंगे। क्योंकि तीर्थराज प्रयाग में गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियां मिलती, इसका संगम कहलाता है। लेकिन संत के समाज में यहाँ कोई नदी दिखाई पड़ती नहीं है, फिर कैसे लोग मानेंगे? तब उन्होंने समझाया कि यहाँ भी नदियां बहती हैं, यहाँ भी गंगा, जमुना, सरस्वती नदियां बहती हैं। आगे वर्णन किया कि संत के समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग में कौन सी नदी गंगा है, कौन सी यमुना है और कौन सा सरस्वती। ध्यान देना कि राम भक्ति जहाँ सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। इस सत्संग रूपी गंगा में, संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग में राम की जो भक्ति है वो गंगा की धारा। क्या है? राम की भक्ति। अर्थात यहां से आप प्रभु की भक्ति की तरफ आगे बढ़ते हैं
प्रभु की भक्ति में जो डुबकी लगाते हैं वो क्या है? गंगा की धारा। राम भक्ति जहां सुरसर धारा। संत समाज रूपी प्रयाग में जो राम की भक्ति है, जो प्रभु की भक्ति है, वो गंगा की धारा। बंधु, उस गंगा की धारा में डुबकी लगाने के बाद हो सकता है आपका मन पवित्र ना बने। बहुत बार डुबकी लगाते हैं लेकिन छल कपट प्रपंच ईर्ष्या द्वेष साथ में लेकर आते हैं। डुबकी तो लगाया लेकिन इसे धोया नहीं, छल कपट लेकर आते हैं। लेकिन अगर राम की भक्ति रूपी गंगा में अगर आप डुबकी लगा लेंगे तो आपकी जन्म जन्मांतर के मन के मैल साफ हो जाएंगे। फिर मन का मैल रहने वाला नहीं है। जैसे सूर्य के सामने अंधकार नहीं टिक सकता, रहेगा? सूरज के सामने अंधकार कभी रह सकता नहीं है। ऐसे राम की भक्ति के सामने विकार टिक सकते नहीं हैं। लेकिन राम भक्ति रूपी गंगा में अगर आप डुबकी लगाएंगे तो आपके जन्म जन्मांतर के विकार धुल जाएंगे। क्या धुल जाएंगे? और तभी आपका मन निर्मल होगा। क्या निर्मल होगा? मन। चारों धाम करके भी आते हैं फिर भी लोग छल कपट से भरे रहते हैं, बेईमानी करते रहते, झूठ बोलते रहते हैं। बंधु, मन जब निर्मल होगा तो राम भक्ति रूपी गंगा की धारा में डुबकी लगाने से। अब राम की भक्ति क्या है थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अपने मन के अनुसार लोग भक्ति समझते रहते हैं। जैसा इसको समझ में आता है, कोई अगरबत्ती घुमा दिया भक्ति समझ लेता है, कोई राम राम जप लेता है भक्ति, जैसा इसको समझ में। लेकिन अपनी समझ अलग है और महापुरुषों की वाणी अलग है। महापुरुष जो कहते हैं महाजनो एन गता सपंथा, महान लोग जिस रास्ते गए वो रास्ता आपको मंजिल पहुंचाएगा। चूंकि सारे संसार के लोग भक्ति करते हैं, भक्ति करते करते काले बाल सफेद हो जाते हैं, लेकिन मन निर्मल हो पाता नहीं। कोई बिरला भाग्यशाली होगा जिसका मन निर्मल हो जाता है, और जिसका मन निर्मल होगा वही प्रभु को प्राप्त करेगा, वही प्रभु की भक्ति का अधिकारी है। भगवान कहते हैं मुझे एक ही प्राप्त करेगा। यद्यप सबका लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति। जो आपको मनुष्य की जिंदगी मिली है, आपकी जिंदगी इसीलिए मिली है ताकि आप उस आनंद के भंडार, शांति के स्रोत, सुखों के मूल परमात्मा में स्थिर हो जाए, लीन हो जाए। लेकिन भगवान ने कह दिया कि मुझे कौन प्राप्त करेगा। क्या कह दिया? मुझे कौन प्राप्त करेगा। आप लोग रामायण में पढ़ते हैं कि निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। ध्यान देंगे, जिस जन का मन निर्मल होगा। अब भगवान को कौन प्राप्त करेगा? ये भगवान ने खुद अपनी वाणी में स्पष्ट कर दिया। जिस जन का मन निर्मल होगा वो मुझे प्राप्त करेगा। ये प्रभु के प्राप्त करने का माध्यम है, दूसरा कोई तरीका नहीं। एक तरीका है कि आपका मन निर्मल हो जाना चाहिए। और परहेज क्या है? मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। कहते हैं कि मुझे कपट छल छिद्र ये पसंद नहीं। तो एक दवा है और एक परहेज है। प्रभु को प्राप्त करने की दवा है आप अपने मन को निर्मल कर ले, तो आप प्रभु को प्राप्त कर लेंगे। और परहेज भी साथ में है। कपट छल छिद्र ये भगवान को पसंद नहीं। तो जो भगवान को पसंद होगा, जब वही काम करेंगे तभी तो भगवान प्रसन्न होंगे। आप भी तभी खुश होते हैं जब आपको पसंद आने वाला काम कोई करता है। तो आपको जो ना पसंद है अगर वो काम कोई करता है तो आप खुश होते नहीं। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, ये फार्मूला याद कर लेना। अगर आप जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं
एक ही फार्मूला है, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा। अब मन निर्मल कैसे होगा? प्रभु की भक्ति रूपी गंगा में जब आप डुबकी लगाएंगे, राम भक्ति जहां सुरसर धारा, जो प्रभु की भक्ति वो गंगा की धारा है। प्रभु की भक्ति रूपी गंगा की धारा में मन डुबकी लगाता है। कौन डुबकी लगाता है? मन। उस गंगा में तन लगा लेगा, मन लगावे न लगावे कोई गारंटी नहीं है, लेकिन प्रभु की भक्ति में मन डुबकी लगाता है। अब राम भक्ति क्या है? ये रामचरितमानस में तुलसीदास ने वर्णन किया। चूंकि महापुरुष सब बातें समझाए रहते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं? उसको पढ़ते हुए चले जाते हैं, उस पर विचार नहीं करते। ना जाने कितने बार अखंड रामायण का पाठ कर लेते हैं। पाठ करने का मतलब है उसमें 3 बातें हैं। पहला काम है पढ़ना, दूसरा काम है समझना, और तीसरा काम है करना। 3 बातें करेंगे तब वो मंजिल मिलेगी जो रामायण में लिखा गया है। लेकिन अगर सिर्फ पढ़ लिए और समझे नहीं तो वो मंजिल मिलने वाली नहीं। समझ भी लिए और किए नहीं तो भी वो मंजिल मिलने वाली नहीं। या तो पढ़ें या तो सुनें, तब आपको फल प्राप्त होगा। पहला काम है पढ़ना या सुनना। भाई पढ़े हैं तो पढ़ लिख लेंगे, और नहीं पढ़े तो सुन लेंगे। और दूसरा काम है समझना। क्या है? समझना। और तीसरा काम है करना। कि सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहाई 4 फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। पहला काम है सुनना, दूसरा काम है समझना, तीसरा काम है करना। करने तक पहुंचेंगे तब आपका जीवन आनंद और शांति से ओतप्रोत हो जाएगा। लेकिन सिर्फ वहीं रुके रहेंगे। 3 क्लास पास करना होता है बंधुओं। एक ही क्लास पास कर लेंगे तो फिर आनंद वाले डीएम की कुर्सी पर बैठ नहीं पाएंगे। अब समझना है राम की भक्ति जो हमारे मन के मैल को धोती, वो है क्या? जिससे हमारा मन धुल जाता है। उत्तरकांड में वर्णन आया बंधुओं, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, जगत जननी अम्बे मैया की जय, बोलो सब संतों की। राम की भक्ति क्या है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। अगर ये बात समझ में आ गई तो आपके मन के मैल को धोने में दिक्कत नहीं। वर्णन आया कि राम भगति चिंतामणि सुंदर, बस गरुड़ जाके उरे अंतर। राम भगति चिंतामणि सुंदर, बस गरुड़ जाके उरे अंतर। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत भाती। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत भाती।